उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने पर पीडीपी का मौक़िफ़ सब जानते हैं और 5 अगस्त को महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो अदालत में जाने के काबिल नहीं थी। ताहम उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए असेंबली नशिस्तों के रिजर्वेशन पर उमर अब्दुल्ला के नुक्ते नज़र की तायीद की। वीरेंद्र सिंह सोनू पीडीपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको ही राइट होना चाहिए रिजर्वेशंस का, जो कि सीटें रिजर्व की गई हैं कश्मीरी पंडितों के लिए और पीओके रिफ्यूजीज के लिए। आपने भी हालांकि इसकी हिमायत की है, लेकिन आप कैसे देखते हैं? जिसको देखिए, मैंने कल भी कहा था, हम आज भी कहते हैं कि रिजर्वेशन की है, अच्छी बात है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए की है, लेकिन नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सीट रिजर्व होनी चाहिए, लोग जीत के हैं। और अगर आपने नॉमिनेशन करनी भी है तो भाई वो लोकल गवर्नमेंट करनी चाहिए ना। एलजी साहब तो खुद नॉमिनेट है। अब मुझे बताइए, जो खुद नॉमिनेट है वो किसी दूसरे को नॉमिनेट कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि जब आप नॉमिनेशन करेंगे तो जहाँ चीफ मिनिस्टर करे, जहाँ स्टेट कैबिनेट करे, जहाँ असेंबली करे, उसकी वजह जो लोग जीत के आएंगे उन लोगों के नुमाइंदे के लोगों की बात करें, ये तो सेंटर से भेजे हुए लोग हैं। और जहाँ तक पीओके की रिजर्वेशन की आपने बात की है, तो एक सीट तो मैं समझता हूँ हमारे साथ मजाक है। आपको लगता है कि जो विपक्ष चाहे वो एनसी पीडीपी इस मुद्दे पे एक है कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का राइट होना चाहिए? नहीं, देखिए, एक पार्टी को छोड़ के तो सभी लोग इस पर एक हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। हम तो कहते हैं ना कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए। अब ये तो बाबूराज है, बाबूराज के हम खिलाफ हैं। अब आप मुझे बताइए, कल को एलजी साहब किसी को भी नॉमिनेट कर देते हैं, हमें क्या पता वो कौन है कौन नहीं है। जब आप रिजर्वेशन करेंगे तो लोगों का नुमाइंदा जीत के आएगा। अगर नॉमिनेशन भी करनी है तो स्टेट असेंबली या स्टेट कैबिनेट को ये अख्तियार होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जो है, इससे कोई भला होने वाला नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कश्मीरी माइग्रेंट के लिए सीट रिजर्व करना चाहते हैं और एक तरफ से आप कहते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट को हमने वापस ले जाना, कश्मीर में बसाना है। अगर आप उनके लिए सीट रिजर्व करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी उनको वापस बसाने की मर्जी नहीं है। इसके साथ साथ जो अब क्रेडिट लेने की बात हो रही है 370 पे, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि 5 अगस्त को जो हुआ 2019 को, उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए। आज पीडीपी को याद आता है, अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो वो देखें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि सबसे पहले मैडम महबूबा जी 4 अगस्त को फारूक साहब के घर गए। आपने देखा होगा रात को उन्होंने कहा इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। 5 अगस्त को सबको अरेस्ट किया गया और सबसे लंबी डिटेंशन मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की हुई। वो लगभग 1.25 साल जेल में रहे। घर पे नहीं उनको अरेस्ट किया गया, उनको कहीं बाहर रखा गया। तो जब वो आए तो तब डॉक्टर फारूक साहब ने भी कहा कि महबूबा जी आते हैं तो बात करेंगे। तो जब उमर साहब से तब भी रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा अभी कोविड है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, हमारा स्टैंड जग जाहिर है और बिल्कुल क्लियर है। जो हमारे उस वक्त 2 एमपी थे उसमें तो उन्होंने तो कपड़े फाड़ के बाहर आए थे। जो हमने उस वक्त हमारा स्टैंड में, हम स्टैंड के साथ समझौता कभी नहीं करते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो बाकी जब मैडम जी ने बाहर आना था तभी करा, लेकिन 370 के हम सब इकट्ठे हैं, हम ये चाहते हैं। और आप देखिए कि 4 अगस्त को सबसे पहली पहल जो थी, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा उनके घर पे गए, हम इकट्ठे मिलकर लड़े और हमें उम्मीद है कि उसका फैसला जो उसके हक में आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फिर मैं रिजर्वेशन पे आता हूँ कि रिजर्वेशन से ना पीओके के रिफ्यूजियों को कोई फायदा होने वाला, ना कश्मीरी माइग्रेंट। क्यों? क्योंकि वो नॉमिनेशन है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन, न्यूज़ 8 इंडिया।